आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हमारी इस चैप्टर को लेकर पहले 2 क्लासेज जा चुकी हैं, इसमें से देखो तीसरा पार्ट पड़ा हुआ है, यानी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था। जो ये चैप्टर है आपका 7वां, इसमें पढ़ा हुआ था क्या पादप और जंतुओं में समन्वयन। तो पहले जो हमारा इसमें पहला पार्ट गया हुआ था ना, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था नियंत्रण एवं समन्वयन, और जो दूसरा पार्ट गया है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था मेरुरज्जु और दूसरा पढ़ाया था न्यूरॉन की संरचना। और उसके बाद में न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो किनसे मिलकर बने हुए होते हैं, ये सारी की सारी बातें हमने इससे जो पिछली हमारी क्लास आई थी ना, उसमें पढ़ ली थी। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, अगर उनको कार्यों के आधार पर बांटे तो वो हम उनको कितने भागों में बांट सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी अगर बात करें जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनको अगर हम बांटे अलग अलग करें तो किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारी आज हेडिंग भी लगी हुई है। यानी हम कहेंगे क्या कि कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं का विभाजन। यानी अगर बात किया जाए कि जो कार्य होते हैं ना, सब जितनी भी आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं, और उन्हीं कार्यों के आधार पर इनको क्या किया गया है, बांटा गया है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि एक डायग्राम तो मेरे पास बना ही हुआ है, लेकिन मेरा जो एक फेवरेट उदाहरण है ना, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और उसके माध्यम से समझेंगे तो हम बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पे बना के रखा है डायग्राम, ताकि आपका कुछ समय बच सके और थोड़ी सी यानी छोटी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं का विभाजन, तो 3 पार्टों में इसे बांटा गया है। एक संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, और दूसरी होती चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं, और जो तीसरी होती साचर तंत्रिकाएं। अब ये होती क्या है, फिर उसके बाद में नीचे एक और हेडिंग लगी हुई है तंत्रिका तंतु। एक आपका लगा हुआ है तंतु में संवेदी तंत्रिकाएं, दूसरी है आपकी कौन चालक तंत्रिकाएं, और तीसरी कौन सी है, मिश्रित तंत्रिकाएं। अच्छा, ये बलाएं हैं क्या, इनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, मेरा एक फेवरेट उदाहरण है। जैसे मान लिया जाए एक ये क्या है, ये एक आपके पास भूत बना हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका भूत बना हुआ है, इसके बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं, और मैं इसे चाइना से आपके लिए लाया था। चाइना से आपके लिए इसलिए लाया था ताकि आपको मैं इसे यहाँ पे पढ़ा सकूँ और इसके बारे में बता सकूँ। ये मेरा जाना पहचाना, आपको कोई परेशान नहीं करेगा ये। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको इसके बारे में अध्ययन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे आँखों से देखोगे, और देखने के बाद में अगर ये बोलता है तो आप इसकी आवाज़ को सुनोगे कानों से, है ना। और अगर ये क्या हो जाए, ये आपको डरवाएगा, तो आप क्या करोगे, या फिर आपको क्या करे, किसी न किसी सहायता से आपको क्या करे, ये प्रताड़ित करे, तो आपकी क्या होगी, त्वचा की सहायता से आप डर पाओगे। यानी अगर हम बात करें इसके बारे में, अगर अध्ययन करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं क्या, ग्राही अंग होते हैं, और इन्हीं ग्राही अंगों की सहायता से हम किसी के बारे में क्या करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं। और सूचनाएं हम किन की सहायता से प्राप्त करते हैं, एक मैंने बताया था संवेदी अंग कौन से, एक नाक, कान, त्वचा, उसके बाद में जिह्वा, तो ये सारे नेत्र हो गए, इनकी सहायता से ही तो इसके बारे में हम जानेंगे। यानी ऐसे अंग जिनकी सहायता से हम किसी के बारे में अध्ययन करते हैं ना, वो सभी के सभी अंग ग्राही अंग कहलाते हैं। और इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। समझ में आ गया? उम्मीद है आपको ये बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि ऐसी कोशिकाएं जो हमारे ग्राही अंगों में पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से हम किसी के बारे में अध्ययन करते हैं और सूचना प्राप्त करते हैं, वही हमारी कहलाती क्या, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ से क्या सूचना प्राप्त की कि ये मेरा एक भूत है, और भूत के बड़े बड़े दांत हैं, और इसके क्या हैं, 2 आँखें हैं, और इसमें क्या एक चोटी निकली हुई है, और इसका बड़ा सा पेट है। तो ये सारी सूचनाएं जब यहाँ पे आई, तो यहाँ से यहाँ तक भी ले जाने वाला तो कोई ना कोई होगा ना भाई। इन्होंने अपना तो काम कर दिया, तो आगे जब इसे ले जाने का जो कार्य होता है,
यहाँ पे जो ये रास्ता बना हुआ है ना, इसे हम लोग कहते हैं क्या, संवेदी पथ। संवेदी मतलब क्या होता है, सूचना जो हम प्राप्त किए हैं, और पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी जो संवेदनाओं को ले जाने का रास्ता होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, संवेदी पथ कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे चलेंगे क्या, ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, संवेदी न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स को ही हमने कहा था क्या कि यही आपकी क्या होती, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, और यही तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो यहाँ से ऐसे चलती रहती है इसी रास्ते में, और सूचना को कहाँ तक, मस्तिष्क तक मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचा देती हैं। और जब ये मस्तिष्क तक पहुँच जाती हैं, मस्तिष्क में पहुँचने के बाद में इसका विश्लेषण होता है। विश्लेषण ये होता है कि जो मैंने यहाँ पे देखा है ये वास्तव में है क्या, क्या वास्तव में इसके बड़े बड़े दांत हैं, क्या वास्तव में इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, क्या वास्तव में इसके एक चोटी है। यही सारी सूचनाओं का यहाँ पे विश्लेषण होता है, और विश्लेषण होने के बाद में अगर सूचना आपको मिली कि हाँ वास्तव में इसके बड़े बड़े दांत हैं, तो आप कहोगे क्या कि यहाँ पे जो सूचनाओं में विश्लेषण हुआ वही सूचना क्या होगी, इधर से होते हुए ये कहाँ पे आएगी, कार्यकारी अंगों में आएगी। अब कार्यकारी अंगों में आई तो, लेकिन वास्तव में यहाँ से यहाँ तक सूचना को लेकर कौन आया, तो यहाँ से मस्तिष्क से सूचना को कार्यकारी अंगों तक जो लेकर आती हैं उनको हम लोग कहते हैं कौन सी, वाहक न्यूरॉन कहते हैं। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, ढोने वाला, यानी ऐसी कोशिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क से कार्यकारी अंगों तक ले जाती हैं, उन कोशिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं, वाहक न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, और जो ये रास्ता होता है ना, इस रास्ते को हम लोग कहते हैं प्रेरक पथ। प्रेरक का मतलब होता है जो सूचना है, वही जो सूचना का पथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा, प्रेरक पथ के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार पे यहाँ पे सूचना थी, उसी प्रकार पे यहाँ पे क्या होता है, सूचना जब प्राप्त हुई तो सूचना आपकी दो प्रकार से आप कार्य करेंगे। देखो कार्यकारी, कार्यकारी का मतलब ये होता है कि जैसी सूचना है उसी के आधार पर यहाँ पर कार्य हो, जैसी सूचना है उसी के आधार पर यहाँ पे कार्य हो। जैसे ये आपका अगर भूत था तो यहाँ पे आपको क्या होगा, तुरंत आपका क्या एक्शन होगा कि आप यहाँ पे क्या करें, या तो आप भागेंगे, और भागेंगे तो किससे भागेंगे, पैरों से भागेंगे। और अगर आप क्या करेंगे, कोई कार्य करेंगे, डंडा या कुछ भी लेने के लिए, इसे परेशान करने के लिए, तो आप किसका यूज करेंगे, पैरों के, उसके बाद हाथों का यूज करेंगे, हाथों का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो दोनों अंग होते हैं ना, ये कार्यकारी अंग होते हैं जिनकी सहायता से हम कार्य करते हैं। और यही जो कार्य करने वाले अंग होते हैं, यहाँ पे जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं उनको चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। उम्मीद है, आशा है ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी। ये मैंने केवल एग्जाम्पल पेश किया आपके सामने। इसी चीज़ को मैं चाहता तो पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड में लिख देता और उसके बाद में क्या करता, छपवा देता, काम खत्म हो जाता। नहीं, इससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता। मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल दिया और उसके माध्यम से मैंने आपको सारी की सारी बातें समझा दी और सब बातें आपको समझ में आ भी गई होंगी, ऐसी हमारी आशा और उम्मीद है। अब आगे देखेंगे क्या, जो ये सब लिखे हुए हैं ना, इन्हीं के बारे में क्या करेंगे, इसी के माध्यम से लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी संवेदी तंत्रिकाएं, तो ये यहाँ पे पाई गई थी। फिर मैंने आपको चालक या प्रेरक, तो देखिए यहाँ पे पाई गई। और साहचर्य का मतलब होता है इन दोनों का मिला हुआ रूप। और इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया क्या कि तंत्रिका तंतु, ये तीन प्रकार के, ये देखो संवेदी तंत्रिकाएं, मैंने बताया जो इनके बीच में तंत्रिकाएं होती हैं जो सूचनाओं को ले जा रही हैं, वो आपकी कौन सी होती है, संवेदी तंत्रिकाएं। और चालक तंत्रिकाएं भी होती हैं जो सूचना को यहाँ तक लेके आई हैं, ये चालक तंत्रिकाएं। और ये जो तीसरी होती हैं ये आपकी क्या होती है, मिश्रित, यानी इन दोनों का मिला हुआ जो रूप होता है उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित रूप। बात समझ में आई है। अब क्या करेंगे, इसके बारे में विस्तार से लिख लेते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये डायग्राम मैं बना लूँ तो मैं हट जाता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मैं हट जाता हूँ, पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा चाइनीज भूत है ना, तो हो सकता है कि आपको डरवा भी दे, लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी इससे बड़े वाले भूत हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि ऐसी तंत्रिकाएं जो ग्राही अंगों में पाई जाती हैं उनको हम लोग कौन सी तंत्रिकाएं कहते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। यानी ऐसी तंत्रिकाएं
ऐसी तंत्रिकाएं जो ग्राही अंगों में पाई जाती हैं, ग्राही अंगों में पाई जाती हैं और सूचना को ग्रहण करती हैं, और सूचना को ग्रहण करती हैं, सूचना को ग्रहण करती हैं। ठीक है, ये वाली हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं, यानी ऐसी तंत्रिकाएं जो कार्यकारी अंगों में पाई जाती हैं, कार्यकारी अंगों में पाई जाती हैं, अंगों में पाई जाती हैं, उन्हें चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं, चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब तीसरा आपका बचा हुआ कौन सा, साहचर्य। देखो साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ, यानी ऐसी तंत्रिकाएं जो संवेदी और चालक दोनों का कार्य करती हैं, उन्हें साहचर्य कोशिकाएं कहते हैं, साहचर्य देख सकते क्या, तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी अगर बात की जाए आपकी संवेदी तंत्रिकाएं कौन होती हैं, चालक तंत्रिकाएं कौन होती है और साहचर्य तंत्रिकाएं कौन सी होती हैं, ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आगे बात करेंगे किसमें, संवेदी तंत्रिका कौन सी होती है, चालक तंत्रिका और मिश्रित तंत्रिकाएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नीचे आप देखेंगे तो थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, इसके बारे में मैं ऊपर लिख देता हूँ तीनों के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इसके बारे में, ठीक है, इसके नीचे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसी तंत्रिकाएं जो सूचना को कार्यकारी अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। सेकेंड आपका कौन सा है, देखो लिखा हुआ है चालक तंत्रिकाएं, यानी ऐसी तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से सूचना को कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती हैं, ये आपका हो गया। अब मिश्रित का मतलब हो गया इन दोनों का मिला हुआ रूप, यानी इसमें हम कह सकते हैं क्या, जो संवेदी तंत्रिका तथा चालक तंत्रिकाओं का मिला रूप होता है। समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा कि यहाँ पे जितना भी आपसे पूछा जाने वाला था वो सारा का सारा मैंने लिख दिया है, और बहुत कम में लिखा है और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप पहले इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं। तो ये आपका ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। यानी मस्तिष्क के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं मस्तिष्क में। पहला आपका होता है केंद्रीय, एक होता है परिधीय और तीसरा होता है स्वायत्तता।
तो जब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे ना तब हम लोग आगे इसके बढ़ेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये इसका तीसरा पार्ट था, इसके बाद में इसका चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे इसके पार्ट आते चले जाएंगे। और मेरा वादा, अगर आपने एक के बाद एक जितने भी इसके पार्ट आ रहे हैं ना, आपने सबका अध्ययन किया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन बचकर नहीं जाने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।